तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएससी का एक और सेट केबीसी नैनो का सेट मतलब 5 करने वाले हैं। तो आप लोग नया होंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। 13 हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना होगा। तो कह रहा कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीब हटाओ का नारा किसको दिया था? तो इंदिरा गांधी सरकार दिया था आपको। तो इसको दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिया था, इन कांग्रेस ने दिया था। तो गरीबी हटाओ कौन दिया? इंदिरा कांग्रेस। दूसरा था लोकतंत्र बचाओ, कौन? जनता दल। जोतने वाली की भूमि कौन था? वाम मोर्चा, वाम मोर्चा। उसके बाद आपको लोकतंत्र के स्वाभिमान, तो आपको तो कौन? टी.एन. रामाराव, टी.एन. रामाराव। तो यानी कि एक का जो ऑप्शन होगा आपको हम लोग को हो जाएगा 2 नंबर। ऑप्शन आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट जी। अब तक कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो 2 का आपको जाएगा कौन सा? तो ये हुआ था ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद आया था पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में, द कम्युनिस्टर्न, यानी कि सभी हुआ था, यानी कि एक से सभी, 1 2 3 सभी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो आप कौन बोला था? दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तो कल असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी कि जमींदारों का, जो किसान था, खेती लोगों का कौन सी प्रमुख मांग थी? तो ये था आपको लगा कौन सा? कि सभी बी और सी था आपको, बी और सी। क्या क्या? कि बेगार का उन्मूलन हो, और दूसरा कि वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों का प्रवेश खोलना। जी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर। 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या आपको कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। कौन था? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि भारतीय संविधान के 6ठे अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो तो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहाँ पे लागू नहीं होता है? तो 6 का आपको 1 नंबर, त्रिपुरा में नहीं होता है। त्रिपुरा में 6ठी अनुसूची के प्रावधान नहीं लागू होता है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आपको किसमें? 9 में हो जाएगा, भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको 1952। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। जी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा है कि आपको कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत का निर्णय होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? तो 9 का आपको जाएगा 3 अनुच्छेद 100 में याद रखिएगा। अगर दोनों मतों का, विपक्ष का और सत्ता पक्ष का, अगर समान वोट पड़ता है, बराबर इक्वल होता है, तो निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ओम बिरला हम लोग का भी है। तो अनुच्छेद कैसे देगा? 100 के अनुसार, 100 याद रखिएगा, ये तो याद रहेगा। 10 में आते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किसके लिए? तो पंचायतों की गठन के संबंध में। जी। आपको 10 का हो जाएगा 2 नंबर, ग्राम पंचायत के गठन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो होता है ये कहाँ पे? एक सींग वाला गेंडे के लिए। कहाँ पे? आसाम में। याद रखिएगा, काजीरंगा आसाम में एक सींग गेंडे के लिए। क्वेश्चन 12 आते हैं। आसमान बांध कहाँ पे है? तो नील नदी पर है। कहाँ पे? मिस्र, इजिप्ट में नील नदी। मिस्र का जीवन रेखा कहा जाता है नील नदी को, याद रखिए। सबसे लंबी नदी नील नदी है। और चौड़ा बहाव की आकार से देखा जाए तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन, जो चौड़ाई में बहाव की दृष्टि से सबसे
चौड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 मानते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? तो देखते आगे। तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। दामोदर घाटी की स्थापना 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ से मिला था? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। कहाँ पड़ता है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कहाँ मिला है भारत में? तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, सबसे बड़ा कहाँ मिला है? तो आपको कहाँ? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है भारत में? तो यह पड़ता है आपको हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अकबर के टाइम में हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 मानते हैं, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की था? तो 17 का आपको 1 नंबर। कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह किया था। क्वेश्चन 18 में आते हैं हम लोग, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो किताब उल हिंद कौन लिखा था? अलबरूनी। कौन लिखा था? अलबरूनी। 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, RCB, RRB या तो फिर सहकारिता बैंक। तो 19 कौन नहीं करता है? तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? नाबार्ड नहीं करता है। नाबार्ड क्या करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, क्वेश्चन 20 में आते हैं कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग से पहले एक इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, 1950 में किया गया था। उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन भी होता है? प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा कौन सा अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि 20 का 2 नंबर। 21 में आते हैं लोग, 21 में आते हैं, कह रहा कि नालंदा बिहार का विध्वंस, नालंदा यूनिवर्सिटी का विध्वंस कौन किया था? कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी किया था। बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 का 1 नंबर। 22 में कह रहा है कि आपको जगदीशपुर के राजा कौन था? बिरकुर सिंह। 22 का 4 नंबर। 23 में आते हैं, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो जी, तो 23 का आपको हो जाएगा कौन सा में किया था? तो आपको 1 नंबर, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज याद रखिएगा, मोंटेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मों रक्षित यानी कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा जाती है, जब रक्षा की जाती है। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये किसकी आदर्श वाक्य है? तो 24 का आपका किसका आदर्श वाक्य है? 1 नंबर, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो कौन था? आपको हो जाएगा कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं लोग, क्वेश्चन 26 में आ रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो कौन था? पहला आदमी कौन था वो? तो नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन 27 में आते हैं, 27 का है कि आपको कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत की हुई थी? किस वर्ष निर्णित हुआ था? 27 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि आपको कि भारतीय संसद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो कौन करता है इसको? 28 का आपको हो जाएगा कौन सा करता है? 1 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में टोटल कितना होता है? तो 22 सदस्य होता है, टोटल 22 होता है।
लोक 15 होता है आपको कितना, 15 होता है लोकसभा से और 7 को होता है आपको राज्यसभा से। और ये इसका लोकलेखा समिति का जुड़वा बना होता है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 होता है किसके, लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कर की भारत की राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया था। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय वोटर डे, मतदाता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा कहलाती है, तो 30 का आपको जाएगा 4 नंबर को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में याद रखिएगा। भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं हम लोग इसको। 31 में आते हैं। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अपने पद से उसे कौन हटा सकता है, तो सदन की कौन हटा सकता है। तो 31 का आपका 2 हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा हट सकता है। नियुक्त करता कौन, राष्ट्रपति पद, हटाता कौन, संसद। 32 आते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन था, जीबी मौलंकर। ये पहला बार 1977 में लोकसभा का स्पीकर बना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्रोत कौन सा होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद का जो निर्माण होता है कौन करता है, योजना आयोग, अनुशंसा, संसदीय कानून, संवैधानिक प्रधान। तो 33 का आपको जाएगा 1 नंबर, संवैधानिक आपको प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है, तो आपको हो जाएगा कौन, आयन मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का रहेगा बुकिंग। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र का स्थापना किस शहर में किया गया था, तो कहाँ किया गया था आपको, 35 का 4 में कोलकाता में किया गया था। 36 में आते हैं। 36 का रहेगा निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती, तो मिसिसिपी है। कहाँ पाया था नदी, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में ये नदी पाया जाता है। पक्षी पादानी की जिस तरह से पानी का मुहाना अगर किसी समुद्र में गिरता है तो ऐसे फैल जाता है, ये तरह से, यानी कि पक्षी के पंजा की तरह। इसी कहा जाता है इसको कि पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा। जी, कहाँ पे, मिसिसिपी नदी के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। अच्छा, कुछ आकृति दिया है कि हम लोग का कि हांगो का कैसा होता है, चापाकार डेल्टा, नील का त्रिभुजाकार डेल्टा, डेन्यूब का त्रिभुजाकार और मिसिसिपी का पंजाकार डेल्टा। ठीक है, तो याद रखिएगा। 37 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं, तो 37 का आपको 1 नंबर, कौन से, कालीबंगा। कहाँ पड़ता है, कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में, याद रखिएगा। 38 में आते हैं। त्रिरत्न, 3 रत्न होता है, जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू। तो किससे है, तो 38 का आपको जाएगा 3 नंबर, किससे, जैन धर्म से होता है। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था, महावीर। 39 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जी कौन नहीं था, तो आपको नहीं था 4 नंबर, चोल नहीं था। तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार था, चोल आपको नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं 40 में कि लंदन में इंडिया हाउस का संस्थापक कौन था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। जी, 40 का आपको लोग हो जाएगा 1 नंबर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया था। 41 में आते हैं। मराठा में क्या कह रहा कि मराठा में प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, तो 41 का आपको जाएगा 3 कहते, पेशवा। क्या कहते, प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। 42 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं, तो कृषि का, तो जानवी करते लोग। 43 में लाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो हम लोग भारतीय कैसा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसा, मिश्रित। 44 में लाते। अगला क्वेश्चन बिहार से है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1916 में। 47 का रहेगा आपको, 45 का रहेगा कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेज अखबार कौन था, द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड। जी, 45 का आपको जाएगा 2 नंबर।
तो पटना से प्रकाशित होने वाला था एक पत्रिका था, इसका नाम था द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं लोग। इनमें से किसने 1947 में यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो 47 में कौन किया था? तो कौन कौन भारत और पाकिस्तान के बीच कौन होता है? तो 46 का आपको जाएगा कौन सा? ये रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के लिए, मैकमोहन भारत और चाइना के लिए। आगे देखते हैं 47 में आते किसने बंगाल में माहवारी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया था? 47 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन किया था? हॉर्ड मैकेंजी किया था। कौन? हॉर्ड मैकेंजी। 48 में आते हैं 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपको प्रारंभ किया था कहाँ से? तो पवनार महाराष्ट्र में किया था। कहाँ से? पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत 1940 में। कौन? विनोबा भावे द्वारा। 49 में आते हैं कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने गठन किया था। किसका गठन किया था? तो 49 का आपको जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का किया था गठन। 50 में आते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था? आगे देखते हैं। तो ये भेजा गया था एक राष्ट्र सरकार की स्थापना करना, जी बिल्कुल है, और सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना, जी दोनों आपको हो जाएगा। 50 का आपको जाएगा एक और दोनों। क्वेश्चन 51 में आते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर के आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, इसका क्या नाम था? तो 51 का आपको जाएगा कौन सा? 2 नंबर था, प्रजा मंडल आंदोलन। 52 मान आते हैं महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन था? सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन था? 52 का आपको जाएगा कौन सा? 3 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 53 मनवाते हैं बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा? सबसे पुराना। तो 53 का आपको जाएगा कौन सा? 3 नंबर, पादरी की हवेली पटना में, जो सबसे बिहार का सबसे पुराना। 54 में आते हैं दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है। इसका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? किस जिला में हुआ था? 54 का 2 नंबर, भागलपुर में हुआ था। 55 में हुआ था पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? तो 55 का 3 नंबर, कहाँ पे? कदीराबाद, दरभंगा में तैरता हुआ सौर प्लांट। 56 में आते हैं निम्नलिखित में से किस अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग सम्मानित किया गया? किसको मिला है? तो मिला किसको? मिथिला मखाना को मिला है। 57 का निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो आपको जाएगा कौन सा? एक नहीं, फॉस्फोरिक अम्ल नहीं होता। 58 में आते हैं किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? 58 का हो जाएगा 2 नंबर, किसमें? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। 59 में आते हैं क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अवशोषित करता है। तो 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, लाल और नीले को। 60 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है? कौन सही मेल नहीं है? तो 60 का हो जाएगा 1 नंबर, कौन? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ का, गलत बात है। कमजोर तना का सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लता का, जी बिल्कुल सही बात है। तो 60 का हो जाएगा 1 नंबर, गलती है। 61 में आते हैं सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका क्या कारण होता है? तो किसके कारण से? 61 का हो जाएगा 2 नंबर, वाष्प उत्सर्जन से होता है। 62 में आते हैं आकाश नीला क्यों दिखता है? आकाश नीला क्यों दिखता है? तो आपको दिखता है क्या? लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, जी। 62 का 2 नंबर। 3 में आते हैं अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता होती है। 64 में आते हैं
जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्यों? क्यों मर जाती है? तो आपको हो जाएगा क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जी 65 में 65 करा कि आपको क्या करा कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड से। 66 में आते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर का समान औसत तापमान कितना होती है? 66 का हो जाएगा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। 66 में आते हैं 7 में थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित में से प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करता है? थैलीसीमिया रोग। तो 67 का हो जाएगा किसको? दिल को करता है, हार्ट को करता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। 69 करा कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई, किसकी मात्रा है? तो दूरी का होता है प्रकाश वर्ष। 70 में आता निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली। सबसे अच्छा स्रोत कौन है? मूंगफली होता है। 71 में आते हैं एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो 71 का आपको जाएगा कौन सा? 1 नंबर अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का हम लोग शुष्क सेल में प्रयोग करते हैं। 72 में किसी पिंड का अधिकतम भार होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होगा? वायु में होगा, जल में, या तो हाइड्रोजन में, या तो फिर निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा? वायु में होगा। 73 में आते हैं डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्देशीय प्रकाश कौन से होते हैं? देखते हैं आगे। तो 73 का आपको हो जाएगा कौन सा? 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 73 का 4 कौन सा होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। जी क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? ये होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। 75 में आते हैं निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है? तो 75 का वो 1 न हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। 76 क्वेश्चन करेगा कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें करता है। 77 में आते हैं बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों? क्योंकि तो 77 का आपको आंसर 3 रहेगा। झील के तली पर जल नहीं जमता, झील के अंदर जो होता है पानी नहीं जमता। 78 में आते हैं लोग सूखी बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 78 का 4। 79 में आते हैं 79 कह रहा है कि आपको 79 कह रहा है कि आपको जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन बदलता है? तो कौन से नहीं बदलता है? तो आपको 79 का आपको जाएगा कौन सा? आवृत्ति नहीं बदलता, वेग बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, अपतनांक बदलता है, बट कौन नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता। 80 मानवाते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो कितना होता है? तो आपको 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 81 मानवाते 81 कह रहा है कि आपको कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। 82 मनवाते हैं 82 का रहेगा कि प्लूटोनियम निकोलाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आपको 148 में आता है। कितने? क्योंकि 242 में हम लोग घटाएंगे कितना? 94। तो कितना आ जाएगा? 148 आया हम लोग का। ये होता है 82 में लगवाते हैं। 83 में 83 कह रहा है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसके? शहद का। 84 में आते हैं कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी होती है? टंगस्टन। 84 का 4 हो जाएगा। 85 में आते हैं लोग 85 का नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की
परिणाम को नियंत्रित करता है। तो अब कौन करता है हम, तो परितारिका करता है। कौन, परितारिका। 86 मानते हैं आज लोग, अंतिम क्वेश्चन लोग का ये रहा। और 86 कि सैटेलाइट उपग्रह का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, तो 86 का आपको जाएगा टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न के लिए सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 86 क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।